अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि PMSS 2022-23 सेशन की रजिस्ट्रेशन चल रही है। इस बीच बहुत सारे डाउटर्स स्टूडेंट्स के आ रहे हैं और हर डाउट पे हम लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ पे आज हम एक मेन पॉइंट पे बात करने वाले हैं जिसका कन्फ्यूजन हर एक स्टूडेंट को होता है। अगर आपका अभी कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको ये कन्फ्यूजन ज़रूर आ जाएगा। यानी कि मेरिट लिस्ट जो आपकी है वो आपको किस हिसाब से बनती है, कहाँ पर आपको 12th के मार्क्स काम आ जाएंगे, कहाँ पर आपको 10th के मार्क्स काम आ जाएंगे और कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की डेट कम आ जाएगी, यानी कि कब आपने रजिस्ट्रेशन की है। ठीक, इन सारे पॉइंटर्स को मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट बनने में तीनों पॉइंटर्स 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स और रजिस्ट्रेशन डेट तीनों के तीनों यहाँ पे जो है डिपेंड होते हैं। उस हिसाब से आपका मेरिट बनता है। तो इस वीडियो को पूरा देख लो, मैं सब कुछ आप A to Z आपको मेरिट लिस्ट में समझाऊंगा किस तरह से बनती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम में जुड़े नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर ज्वाइन कर दीजिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक PMSS का फॉर्म फिलअप नहीं किया तो अगर आप हमसे फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, वहां से जाके ज्वाइन हो जाइए। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वहां पे मिल जाएगा, उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर लो, हम आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे। बाकी जिसकी कैटेगरीज वगैरह या इनकम सर्टिफिकेट पेंडिंग है तो वो टेंशन मत लो, फेक वगैरह कुछ गलत बनाने की जरूरत नहीं है, आराम से इनकम सर्टिफिकेट बना लो, अभी आपके पास टाइम है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये जो है मेरिट लिस्ट है लास्ट ईयर की। यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके यहाँ पे सेम मार्क्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखाऊं इन कैंडिडेट्स का, अगर यहाँ पे आप देखोगे इनके 494 जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपका है, अगर आप नीचे आ जाओगे लगभग 410 की रेंज में, उधर आपको 410 पे कम से कम 200 to 300 कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ जाएगा, अगर आपने सोचा होगा कि इस कैंडिडेट को पहला मेरिट क्यों रखा है, इस कैंडिडेट को लास्ट मेरिट क्यों रखा है। चलो यहाँ पे 2-3 मिनट्स का फासला है। जब जो है 100 या 150 कैंडिडेट्स होंगे एक ही मार्क्स वाले, तो उनको जो है एक कैंडिडेट को 100 की जो है फर्स्ट रैंक पे रखा जाएगा, एक को 150 रैंक पे रखा जाएगा। ऑब्वियसली फर्स्ट रैंक वाला जो है उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और उसकी सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू कैंडिडेट जिसकी रैंक जो है 150 होगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या काम होता है, किस तरह से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आपके 12th के मार्क्स यहाँ पे देखे जाते हैं। ठीक, 12th के मार्क्स आपके देखे जाएं। फॉर एग्जांपल अभी किसी कैंडिडेट के 490 मार्क्स है, ठीक, उसको फर्स्ट पे रखा, ठीक, 489 है उसको सेकंड पे रखा। अब यहाँ पे मेन पॉइंट जो है वो ये है कि कैंडिडेट का अगर 50 कैंडिडेट्स इनके पास हैं, 50 कैंडिडेट्स हैं, उनकी मार्क्स जो है वो सेम है, यानी कि 480 490 सारे के सारे कैंडिडेट्स के हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि मेरिट लिस्ट जो है वो किस तरह से तैयार करें, किस कैंडिडेट्स को फर्स्ट रैंक पे रखें, किस कैंडिडेट्स को सेकंड रैंक पे रखें, किस कैंडिडेट्स को नेक्स्ट रैंक पे रखें, किसको नेक्स्ट रैंक पे रखें। इधर क्या हो जाता है, देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल 100 कैंडिडेट्स अगर सेम मार्क्स वाले हैं, ठीक, 100 कैंडिडेट्स अगर सेम मार्क्स वाले हैं, उनके पहले अगर 12th के मार्क्स बराबर 80% है सबके, ठीक, 80% है सबके, तो उधर क्या देखा जाता है फिर 10th के मार्क्स। ठीक, 10th के मार्क्स जिस कैंडिडेट्स के ज्यादा होंगे इन 80 कैंडिडेट्स में, इन 100 कैंडिडेट्स में जिनके मार्क्स सेम है, यानी कि 100 कैंडिडेट जिनके मार्क्स सेम है, फॉर एग्जांपल अगर उनको 430 मार्क्स हैं सबको, तो इनको जो है मेरिट कैसे बनेगा। तो यहाँ पे पहले देखा जाएगा कि 10th के मार्क्स किसको ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कैंडिडेट को 10th के मार्क्स ज्यादा हैं उसको पहले रखा जाएगा, देन उससे कम जिसको सेकंड रखेगा, थर्ड रखेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ होता है इन कैंडिडेट्स में जिनके मार्क्स सेम होते हैं। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि आप 10th के मार्क्स पे मेरिट बनेगी, नहीं, मेरिट 12th के मार्क्स के बनेगी। लेकिन इनकेस जब 2-4 कैंडिडेट्स या किसी कैंडिडेट को जो है सेम मार्क्स होंगे, उधर 10th के मार्क्स देखे जाते हैं, फिर उसको उन कैंडिडेट्स की रैंक में पहले रखा जाता है, ठीक, इन 100 में। ठीक, अब यहाँ पे किसी कैंडिडेट के 10th में ज्यादा मार्क्स हैं, ठीक, उसको रखा जाएगा पहले, देन उससे कम जिसको उसके बाद इसी तरह से डाउन करके ये 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार कर दी जाती है। उसके बाद फिर देखा जाता है नीचे के मार्क्स जिस कैंडिडेट्स हैं उसको रखा जाता है। लेकिन ये जो 10th के मार्क्स होते हैं ये आपको ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनने में काम नहीं आते हैं। ये आपको उस जगह काम आ जाएंगे जहां पे आपको जो है 10th के, जहां पे आपको 12th के मार्क्स सेम होते हैं कुछ कैंडिडेट्स को, उनको फिर 10th के मार्क्स देखे जाते हैं। 10th में मार्क्स देखने के बाद आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 कैंडिडेट्स आप देख लो, 494, इसमें जो पहला कैंडिडेट है इसके जो है मार्क्स होंगे 10th में ज़्यादा, दैट्स वाई इसको पहले रखा गया है। उसके बाद क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 4 कैंडिडेट्स हैं, इन सारे के 10th में भी मार्क्स जो है सेम है और 12th में भी सेम है। मेरिट लिस्ट आप कैसे बनेगी, वहाँ पे आपको देखा जाता है जिस कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन पहले की है सबसे पहले उसको पहले रखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 5 कैंडिडेट्स हैं, उनको 12th के मार्क्स भी सेम है, 10th के मार्क्स भी सेम है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि मेरिट में सबसे पहले किस कैंडिडेट को रखा जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या काम हो जाता है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की डेट देखी जाती है। जिस कैंडिडेट ने पहले रजिस्ट्रेशन की होती है उसको पहले रखा जाएगा इन्हीं 5 कैंडिडेट्स में। ऐसा नहीं कि
पूरी की पूरी लिस्ट में ऐसा देखा जाएगा इन्हीं 4-5 कैंडिडेट जिनके 10th एंड 12th के मार्क्स सेम होंगे, देन जिसके मार्क्स जो है मार्क्स तो 10th के 12th के आपके सेम है, ठीक। अब फिर वहाँ पे देखा जाता है कि रजिस्ट्रेशन किसने सबसे पहले की, जिसने पहले रजिस्ट्रेशन की होती है उसको पहले रखा जाता है, जिसने उसके बाद की होती है उसके बाद रखा जाता है। लेकिन ओवरऑल मेरिट जो होगा आपको 12th के मार्क्स के बेस पे बनेगा। 12th के मार्क्स के अगर आपको सेम है तो 10th के मार्क्स आपको देखे जाते हैं उन कैंडिडेट्स को जिनके मार्क्स सेम है, 5 या 10 कैंडिडेट जो भी होंगे। फिर अगर 10th और 12th के मार्क्स दोनों सेम है तो उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन की डेट देखी जाती है, जिसने पहले रजिस्ट्रेशन की होती है उसको जो है पहले मेरिट मिल जाता है। तो इस तरह से आपकी सिलेक्शन लिस्ट तैयार हो जाएगी और सिलेक्शन लिस्ट आपको 2022 सेशन की जो है आई थिंक 10 अगस्त के आसपास आ जाएगी अगर रजिस्ट्रेशन डेट्स एक्सटेंड नहीं हुई। लेकिन रजिस्ट्रेशन की डेट्स तो एक्सटेंड हो जाएंगी, आपको कम से कम 2 महीने का टाइम तो मिल ही जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपकी मेरिट लिस्ट जो आने वाली है वो आई थिंक आ जाएगी अगस्त के एंडिंग वीक तक, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ये था प्रोसेस मेरिट लिस्ट बनने का। इसके साथ साथ टॉप कॉलेजेस की लिस्ट भी हम आपको आज जो है प्रोवाइड कर लेंगे, टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे। फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर लें। कोई कंफ्यूजन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता